नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना फिर नया रूप बदलकर कोहराम मचाने को तैयार हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट XE ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। इसके 2 मामले देश में सामने आ चुके हैं। XE के अलावा एक और कोरोना वेरिएंट XM का भी एक केस पता चला है। XE ओमिक्रॉन के पुराने 2 वर्जन BA.1 और BA.2 का म्यूटेंट वर्जन बताया जाता है और सबसे ज्यादा संक्रामक कहा जाता है। इसलिए XE को कोरोना के पुराने सभी वेरिएंट में सबसे ज्यादा घातक माना जा रहा है। इस बीच देश के 5 राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने इन 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखकर सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान। डॉक्टर त्रेहान जो हैं पूरे कोरोना काल में हिंदुस्तान की सेवा करते रहे। उनके निर्देशन में सरकार ने भी बहुत सारा काम किया और कोरोना के बचाव के तरीके और किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को बचाया जा सका है, कैसे कैसे काम हुआ है, उस पर डॉक्टर त्रेहान की हमेशा से नजर रही है। डॉक्टर त्रेहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जो है फिर से चिंता हो रही है कि 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, नए वेरिएंट आए हैं, नई बात हुई है XE को लेकर। XM का भी एक पेशेंट मिला है। क्या है स्थिति आज की तारीख में? आप थोड़ा सा समझाइए, क्या ज्यादा चिंता करने की जरूरत है? नहीं, ये सवाल तो हमारे सामने सारा टाइम है जी कि क्या रुख लेगा ये कोविड, जिसका ये अंदाजा नहीं है कि ये जो नया वेरिएंट आया है वो किस तरीके से हिंदुस्तान में प्रवेश करेगा। जैसे 2 केस ऑलरेडी पाए गए हैं जी, और कैसे फैलेगा। अब ये है कि जो WHO ने बोला है कि ये XE जो ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा आसानी से फैलेगा, तो इसका मतलब जिस तादाद में ये फैल सकता है वो तो उसका तो वैसे ही हमें अब खतरा लग रहा है। दूसरा बात ये है कि कितना भयंकर होगा ये भी नहीं पता जी। तो इसीलिए ये टाइम है हमारे को कि बहुत ही चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है कि इसका जो रुख किस तरफ जा रहा है। अब जैसे मुंबई में ये 2 केस मिले, अब उनको आइसोलेट किया गया, कैसे हम उनको ट्रेस और पूरा क्वारंटीन में रखेंगे, उससे किसी और को इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, वो ट्रेसिंग चलेगी, तो ये अंदाजा हो जाएगा कि कितनी लोगों को ये जो उनके कांटेक्ट में आए थे कितनी आसानी से हुआ है और उनको अगर जो इन्फेक्शन हुआ है तो उनको कितना सीवियर हुआ है। तो ये बातें अभी जाहिर होंगी आने वाले हफ्ते 10 दिन में। बट ये हमें पता वार्निंग मिल गई, जैसे ओमिक्रॉन की हुई थी कि ये सारी दुनिया में फैल रहा है तो यहाँ भी फैलेगा, तो इसको कंटेन करना है हमने बहुत ही जल्दी कि ये फैले नहीं हिंदुस्तान में। क्योंकि आज के दिन एक बात अच्छी है कि गवर्नमेंट के पास पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है। चारों हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी इंफॉर्मेशन रियल टाइम दी जा रही है सेंटर को। तो ये जरूर है कि अगर जो कहीं आउटब्रेक होने की संभावना है तो उसको वहीं कंटेन किया जाए। अगर जो इसमें हम कामयाब हुए तो हो सकता है कि ये जो XE है ये नहीं फैल सकेगा, पर यही हमारा प्रयास होना चाहिए। बट आप आए हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या करें जी। गवर्नमेंट तो जो वही हम जानना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है। हमें अब एक देखना है कि जो हम थोड़े रिलैक्स हो गए थे कि हमने मास्क वगैरह कुछ कमी कर दिए थे, अगर जो आप आउटसाइड में हैं तो फिर भी मास्क अभी जैसे लोगों ने कुछ मिलना जुलना शुरू किया वो तो ठीक है, पर अगर जो आप क्लोज स्पेस में, अगर जो कहीं जहां क्राउड है वहां अपना मास्क जरूर पहने। क्योंकि अभी भी लोग हम देख रहे हैं कि रोज 2-4 केस ओमिक्रॉन के भी अभी आ रहे हैं। तो ये नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया, पर ये भी जरूर है कि उसका तादाद बहुत कम हो गई है। तो ये राहत तो लगती है कि मिल रही है, पर अब XE क्या करेगा इसके ऊपर हमें बहुत कड़ी नजर रखनी है
और सतर्क रहना है कि ये कैसे अपने आप को बिहेव करेगा और कैसे हिंदुस्तान को इफेक्ट करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे दिल्ली समेत कई राज्यों में कई जगहों पर ये मास्क की भी पाबंदी को खत्म कर दिया है। कोरोना के जो पहले एडवाइजरीज थी उसको भी बहुत ढील दी गई है। मार्केट सारे खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ हमने जल्दी कर दी है? देखो, ऐसा है कि आपको दोनों तरफ से देखना होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं और पब्लिक की क्या जरूरत है। तो आप ये एक तरफ से देखेंगे कि सबको फटीग हुई है, अब तंग आ गए हैं लोग मास्क पहन के भी और आइसोलेशन में भी, उसका अपना ही जो नुकसान है वो हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बड़े ध्यान से इसको स्टडी करके ये बोला कि हमें ये गैप मिल रहा है कि जब अभी तक तो कुछ नहीं है, अब एक्सी आया है और वो फैलने लगेगा तो फिर कड़ी जो व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें। पर जब तक ऐसा हो तब तक हमारे पास जो विंडो है, जैसे 3 महीने पहले आई थी, पर इस टाइम हमें ये जरूर सतर्क रहना है कि इमीडिएटली हम रिएक्ट करें। जैसे ही खबर आए कि ये फैल रहा है, इसको हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है जैसे हम पहले कर रहे थे जी। जैसे और अगर तो हम करेंगे और तो ये वेव निकल जाए तो और भी अच्छा होगा जी। अगर जो हम लापरवाही करेंगे और अगर जो उसमें हम बीच में लहर में फंस गए तो फिर नुकसान होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे अभी स्कूल शुरू हो गए हैं, इस हफ्ते से ही स्कूल शुरू हुए हैं, कुछ अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं, बच्चे जाने लगे हैं। बच्चों के लिए किस तरह की रखना चाहिए पाबंदियां, या क्या इंतजाम करने चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए? और फिर स्कूल्स में तो बड़े लोग भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टाफ भी है, सब तरह के लोग हैं। तो क्या ये सेफ हो गया है अब कि हिंदुस्तान में अपने बच्चों को वहाँ भेजा जाए? क्योंकि अब भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस कन्फ्यूजन में है कि वो अभी बच्चों को ऑफलाइन रखें, ऑनलाइन रखें। नहीं, ऐसा है कि आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जो नया रूल कल अनाउंस किया था जी कि 10 अप्रैल से बूस्टर डोज अलाउड है जी। जिनके 9 महीने हो गए उनको अलाउड है। वो उसका मकसद ही यही था कि क्योंकि जिन लोगों को पूरी वैक्सीनेशन हुई थी और उनको बूस्टर भी लगे हैं जैसे पहले लगे थे, तो उनके अंदर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसी को नजर में रखते हुए ये बोला गया कि इसमें अगर जो हम 18 और अबव को बूस्टर देंगे जिनके 9 महीने हो गए हैं, तो ये भी प्रोटेक्शन भी पब्लिक की बढ़ जाएगी। दूसरी आपने बात करी बच्चों की, जैसे कोवैक्सीन अप्रूव होगी कि 12 से 18-15 तक दी जा सकती है। अब ये भी है कि दूसरी वैक्सीन भी उस स्टेज पे पहुंची हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीन भी शुरू हो जाएगी। पर ये भी है कि बच्चों के 2 साल निकल गए जिसके अंदर उनकी स्टडीज भी, उनकी सोशल डेवलपमेंट भी उस सफर करी है। अच्छी बात ये थी कि ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन हुई भी तो बहुत माइल्ड हुई, तो इसीलिए कुछ हमारा हौसला बुलंद हुआ बड़ा है कि भाई अगर जो बच्चों को होगा भी तो ये बहुत माइल्ड है, इसमें कोई इतना नुकसान नहीं हो रहा। अब एक्सी के बिहेवियर को देखना पड़ेगा हमें उस नजर से कि ये ज्यादा खतरनाक है कि उसके जितना ही माइल्ड है कि उससे भी माइल्ड है। क्योंकि अगर जो आप समझते हैं कि वायरस की जो प्रीवियस इन्फेक्शंस हुई हैं, अगर जो उसका हम रुख देखते हैं तो वो एज टाइम निकलता जाता है वो वायरस वीकर होता जाता है। चाहे वो जाएगा कि नहीं जाएगा, पर वो इतना वीक हो जाएगा कि जो लोगों को बीमारी होगी भी वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, जैसे फ्लू होता है। तो ये हमारी उम्मीद है, पर पक्का किसी को नहीं पता कि एक्सी कैसे बिहेव करेगा। हमें सिर्फ सतर्क रहना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है और गवर्नमेंट और साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखना है कि वो हमारे को वार्निंग ठीक टाइम पे देंगे कि हम जल्द से जल्द अपने आप की प्रोटेक्शन शुरू करें। पर अभी भी आप क्राउडेड प्लेस में ना जाएं बिना मास्क के, लोगों के साथ प्रॉक्सिमिटी ना करें और ज्यादा टाइम ना निकालें। तो मास्क ये अगर जो आप मिनिमम भी आप प्रोटेक्शन करोगे तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग बच जाएंगे। जी सर, क्लिनिकली आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे चेंजिंग सीजन है और बच्चों को खासतौर से ये गर्मी से लगातार कुछ हो रहा है, फ्लू भी हो रहा है, फीवर हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह का हो रहा है, तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये सीजन के परेशानियां हैं या फिर कोविड का कोई इम्पैक्ट उस पर है? देखो, अगर जो ये हर वक्त के ऊपर नई गाइडलाइंस निकलती है। जी।
अभी ये कह रहे हैं कि अगर जो कोई भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कि ओमिक्रॉन या मतलब कोविड है, तो अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए जी। पर अगर जो थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा हेडेक है समथिंग, और वो 1 दिन 2 दिन में ठीक हो गया, तो फिर जरूरत नहीं है। ये हमारी करंट थिंकिंग है जी। बट जैसे आपने भी पूछा और मैं भी बता रहा हूँ कि ये जो नया वेरिएंट A1 और ये जो B1 B2 का कॉम्बिनेशन आया है एक्सी, इसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखनी है। इसको तो शंघाई में काफी लॉकडाउन हो गया, बताया कि शंघाई में भी लॉकडाउन हो गया, वहां काफी हंगामा मचा हुआ इसी वेरिएंट को लेकर। ये एक्सी ये नहीं ये नहीं पक्का पता कि एक्सी है कि कौन सा है जी। चाइना से तो पता भी नहीं लगता कि क्या हो रहा है जी। हाँ, शंघाई में जरूर केसेस बहुत बड़े हैं। एक्सी जो आया है, जो ये पहला जो डिटेक्ट हुआ है मुंबई में, वो पैसेंजर आया है साउथ अफ्रीका से। तो ये साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन ऑलरेडी फैलनी शुरू हुई है। क्या हुआ है अभी ये टाइम बताएगा, पर इतना कहना जरूरी है कि आज के दिन भी हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। ये मत सोचें कि खत्म हो गया, वायरस अभी भी है, लोगों को अभी भी लग रहा है, तो जरा जो चीज जरूरी नहीं है उसको ना करें अभी। जी सर, बूस्टर का आपने जिक्र किया, कल से बूस्टर डोज शुरू हो रही है 18+ के लिए। उसमें एक दो बातें हैं, एक तो वो मुफ्त नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो जब हमने इतनी बड़ी आबादी को कोविड के लिए जो वैक्सीन डोज दे दी है मुफ्त में सरकार की तरफ से, तो फिर बूस्टर डोज पर पैसा लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग बूस्टर डोज नहीं ले रहे, क्योंकि जैसे 60+ की बूस्टर डोज हो गई थी, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आबादी ने बूस्टर डोज नहीं ली है, तो कितना उनको नुकसान है, कितना डर करना चाहिए, कितनी चिंता रखनी चाहिए? देखो, इसलिए लोगों ने बूस्टर नहीं लिया कि उनको ये विश्वास हुआ कि अब अभी तो कोविड है नहीं जी, तो इसीलिए लोग बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं। पर जब से ये खबर आई है कि हिंदुस्तान में एक्सी पहुंचा है जी, हमारी थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। जो हम सोचते थे कि मे बी कोविड खत्म हो जाएगा, वो नहीं है। और हमें ये सोचना है कि अगर जो हमें बूस्टर मिल रहा है तो लेना चाहिए। और ये भी बात आपने सही कही कि उसकी ये प्राइवेट मतलब ये पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कोई मतलब इतने ज्यादा भी नहीं है। अभी जो प्रोटेक्शन मिलती है, जो हमें विश्वास है कि मिलती है, तो लोगों को लगवाना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने फ्री क्यों नहीं किया ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस डिसीजन मेकिंग में नहीं हूँ। पर उन्होंने ये जरूर सही किया है कि अलाउड है, और अगर जो आप लगवाना चाहें और तो लगा सकते हैं। तो कई तरीके हैं, जैसे CSR में भी लग सकता है, लोग इंडस्ट्री भी हेल्प कर सकती है, संस्थाएं भी हेल्प कर सकती हैं। तो ये अच्छा है कि हम सारा बर्डन गवर्नमेंट पे क्यों डालें जी। जो वैसे ही अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो वैसे ही लगवाना चाहिए, जो नहीं कर सकते उनके लिए भी सुविधा करेंगे जी। सर, बूस्टर डोज को लेकर कुछ लोग ये सवाल जानना चाह रहे थे, मेरे पास भी बहुत सारे सवाल इसको लेकर आए कि पहले जो हमने डोज ली है, क्या उसी की बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है? मान लीजिए कोवैक्सीन ली है या दूसरी ली है, तो जो कोविड के लिए वैक्सीन की जो डोज हमने पहले ली है, जो 2 डोज ली है, उसी की बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है या दूसरी भी ले सकते हैं? उसका कोई फ़ायदा है या उसका कोई नुकसान भी हो सकता है? देखो, ये आज के दिन इतना ही नॉलेज है जी कि सेम वैक्सीन सेफ है। अभी जो उसका बूस्टर डोज भी लिया जाए तो कोई ऐसा एडवर्स इवेंट नहीं निकला है। और दूसरी बात यह है कि वो जो बूस्ट कर रहे हैं हम एंटीबॉडीज, उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। 3rd डोज सेम वैक्सीन। अब ये जरूर स्टडीज चल रही हैं कि मिक्सिंग में बेहतर रहता है कि नहीं, उसका अभी डेटा पूरा आया नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अभी तो सेम ही रखो। अगर जो डेटा ऐसा दिखाता है कि मिक्सिंग से फायदा होता है तब तो हम अलाउ करें, अगर जो नहीं होता तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें जी। लेकिन सर, एक और बात थी कि जो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि कहा जाता है कि जो डोज थी उसका 8 महीने तक असर रहता है और 9th मंथ पर आपको बूस्टर लेना, जैसा आपने भी अभी जिक्र किया कि 9वें महीने से लेना चाहिए। तो अभी तो हम काफ़ी समय से चल रहे हैं, तो 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं बूस्टर डोज के लिए डोज लिए हुए बहुत सारे लोगों को। तो अब उनका क्या फ़र्क पड़ेगा? या ऐसा तो नहीं है कि बहुत कन्फ्यूजन है? और यदि इसको मैं ऐसे कहूँ कि डॉक्टर साहब, आपके स्टोर में जब पहले वैक्सीन नहीं थी तो आपने कहा कि इसका टाइम बढ़ा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
फिर वैक्सीन आ गई तो आपने कहा नहीं इसको कम करके भी चला सकते हैं, फिर वैक्सीन का स्टॉक और बढ़ गया तो आपने कहा कि आप वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगवा लीजिए। ये ऐसा तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है या कोई एक साइंटिफिकली हम लोग आगे चल रहे हैं? भैया ये कैलकुलेटेड मूवमेंट है जी। ये भी आप एक गवर्नमेंट के ऊपर, एक देश की, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल्स की नहीं होती जी। जब आपको सारे देश को प्रोटेक्ट करना है तो वही पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। जैसे आपने खुद ही बोला कि जब कुछ कमी थी तो हमने उसको राशन किया, गवर्नमेंट ने राशन किया कि भाई जो ज्यादा जिनको खतरा है उनको पहले दी जाए। ये प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी जी, बिल्कुल। जैसे वैक्सीन उपलब्ध होने लगी तो उन्होंने कहा भाई और एजेस ग्रुप्स को भी दी जाए। फिर जब ये बूस्टर की बात आई कि हाँ लगता ऐसा है कि बूस्टर से फायदा होता है और इतनी वैक्सीन नहीं थी, तो उन्होंने बोला पहले आप जो अडल्ट लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोमॉर्बिडिटी वालों को लेना चाहिए। ये बात सही कही जी। तो अब ये है कि वैक्सीन काफी है, जो लोग उत्सुक हैं लगवाने के लिए वो लगवा लें तो अच्छा है। अभी क्या हुआ था कि जो अगर मेरे से पूछे आप कि जिन लोगों के पास साधन हैं अपनी वैक्सीन लगवाने के पैसे दे के जी, उनको तो वो लेना चाहिए, उनको फ्री पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्यों गवर्नमेंट के ऊपर या पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन डाला जाए। पर ये देखा भी गया था कि लोगों ने, जिन्होंने पहले अपनी अपनी इंडस्ट्री वालों को भी भेजा कि फ्री लगवा के आ जाओ भैया, तो ये गलत बात थी, क्योंकि हमें सबको अपना हाथ बढ़ाना है आगे। जब देश पे कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें सबको जुट के उसका सामना करना है। पर ये जरूर है कि हमारा अल्टीमेट एम यही है कि सबको पूरी प्रोटेक्शन मिले जितनी इससे मिलती है। तो ये आने वाले टाइम में कई बातें सोची जा रही हैं कि जैसे कैसे ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए। तो अब आज के दिन जैसे कल चालू होगा तो एटलीस्ट जो जहां उपलब्धि है और जहां अफोर्डेबिलिटी है वहां उनको तो फटाफट लगवाना चाहिए। जब वो रह जाएगा नंबर जिसपे गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए तो फिर ठीक है जी, तो उसको उस तरह से लगा सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल केवल इसलिए था क्योंकि मैं तो डॉक्टर त्रेहान पर, डॉक्टर साहब पर भरोसा करता हूँ। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज से आप वैक्सीन लगवा लेना, तो हमने लगवा ली। फिर आपने कहा, आपका मतलब जो हमारा सिस्टम था उसने ये कहा कि नहीं अभी बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है, बच्चे संक्रमित नहीं होते, बच्चों पर इन्फेक्ट नहीं होते। फिर आपने कहा कि नहीं अब 18 साल तक के लोगों को भी लगवा दीजिए। फिर हुआ कि अब बच्चों के लिए भी 12 साल तक के भी बच्चों के लिए लगवा दीजिए। तो इससे मुझे कन्फ्यूजन होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो लोग लगवा सकते हैं उनको पैसा देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन बात तो डॉक्टर साहब जो कहेंगे वही मानूंगा ना मैं साहब। डॉक्टर साहब ने कहा आज लगवाइए, आप बच्चे लेकर गए थे तो बोलो कि बच्चों की जरूरत नहीं है, फिर कहा कि बच्चों के लिए लगवा लीजिए। ये कन्फ्यूजन को मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, यार देखो ये स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि सेफ्टी को एस्टेब्लिश करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी। अगर जो आप कुछ चीज अप्रूव कर दें और उससे लोगों का नुकसान हो, इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी बड़े ध्यान से एक छोटा छोटा स्टेप लेके चल रही है, जैसे सेफ्टी एस्टेब्लिश होती है। अब जब इतनी तादाद में अडल्ट्स को लग गई और तो ट्रायल्स बच्चों की वैक्सीन पे करी जा रही, उसका क्या डोज होना चाहिए, कौन सी वैक्सीन अच्छी है, वो जब डेटा आया तब गवर्नमेंट ने अप्रूव करी कोवैक्सीन। ठीक है, जब तक ये पक्का नहीं होता कि हमने जो साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको ट्रायल्स के माध्यम से करते हैं हम, जब तक उसके रिजल्ट्स ठीक ना मतलब प्रॉपर नहीं मिलते या पूरी सेफ्टी नहीं एस्टैब्लिश होती, तब तक ये अप्रूव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो आप कह रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप हुआ है और वो कंफ्यूजिंग नहीं है, वो यही बताता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबली साइंटिफिक कम्युनिटी ने अपना टाइम लगाया, पूरा डेटा स्टडी किया और उसके बाद अप्रूवल मिल रहे हैं कि पेरेंट्स को भी ये विश्वास हो कि भाई जो हम बच्चों को ले जा रहे हैं उनकी सेफ्टी पहले से एस्टैब्लिश हुई है। जी सर, अभी ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया में 1/3 जो आबादी है, 1/3 आबादी है, उसको अभी वैक्सीन नहीं लगा है। हिंदुस्तान का स्टेटस आप कैसा देख रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं उससे?
जो हमारे फर्स्ट और सेकंड डोज जो लगी है? देखो, जैसे फ्री वर्ल्ड कहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन फ्रीली मिलती है, हिंदुस्तान सबसे आगे जी। अब चाइना ने क्या किया नहीं किया वो तो पता ही नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं। पर अगर जो 150 या करोड़ डोजेस से ज्यादा लगाना एक पॉपुलेशन में कोई छोटा टास्क नहीं है, इतना बड़ा टास्क है कि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट लोगों ने मिलके ये टास्क अकम्प्लिश किया है। तो ये एक और बात दिखाता है कि जब मुसीबत आई देश के ऊपर सब जुट गए इकट्ठे। समाज ने भी बहुत हेल्प करी, गवर्नमेंट ने तो लीड ली है और प्राइवेट सेक्टर ने भी हाथ बटाया जी। तो इसलिए ये हमारे को बहुत अच्छी फीलिंग होनी चाहिए कि एक तो हमने जिस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम एडमिनिस्टर किया और हमारे लोगों को प्रोटेक्शन मिला, जो दुनिया में सबसे जो एडवांस्ड नेशंस हैं उनको भी नहीं मिला जी। तो ये आप हिंदुस्तानी की अपनी समझ समझें जी कि हमारे में हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी सबसे कम निकली। जो विदेश हैं जैसे यूरोप या अमेरिका है, वहां तो अभी भी डिबेट चल रही है लेनी नहीं लेनी, और इतने लोग मर गए इसी चक्कर में जी। क्योंकि जिन स्टेट्स में वैक्सीन नहीं लगी थी वहां बहुत भयंकर इन्फेक्शन हुई और बहुत सारे लोग मर गए जी। तो इसीलिए ये तो पता लग ही गया कि भैया वैक्सीन की प्रोटेक्शन है और आपको जो एडवाइस दी जा रही है वो साइंटिफिक बेसिस पे दी जा रही है, केयरफुल स्टडी करके दी जा रही है। और उसके ऊपर हमने देखा है कि आज 150 करोड़ से ऊपर डोज लगे और कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, तो इससे अच्छी वैलिडेशन नहीं हो सकती किसी चीज की। सर, डॉक्टर त्रेहान जो हैं वो हिंदुस्तान का मोस्ट क्रेडिबल नाम है मेडिकल साइंस में। तो आखिरी बात मैं पूछ रहा हूँ कि बस अब हम सुरक्षित, सेफ, चिंता नहीं करें कोरोना को लेकर, या कोई और एडवाइस आपकी है? पहली बात तो कई लोग हैं जो बिल्कुल क्रेडिबल होंगे, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। वेदांता ग्रुप में वेदांता एक लीडर बन गया जो क्रिटिकल केयर के लिए, जो सीरियस इन्फेक्शंस हो वो लोग यहाँ आने लगे। तो हमें अभी भी लोग बहुत सारे जब भी तकलीफ में होते आते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है जी। और कम्युनिटी में आज के दिन मैं एक सीधी इसको स्पेल आउट करता हूं कि एक तो हम पहले से जरूर है कि हम थोड़े रिलैक्स हो गए हैं और होना चाहिए भी, चीजें खुल गई हैं वो खुलनी चाहिए भी। पर एक मैं उसके ऊपर एक वार्निंग देना चाहता हूं कि जैसे आप प्लेन में चढ़ रहे हैं, प्लेन में आपको मास्क पहनना ही चाहिए। अगर जो आप एयरपोर्ट, क्योंकि आप क्राउडेड एरिया में जा रहे हो और आप 100, 150, 200, 300 लोगों के साथ बैठेंगे प्लेन में, उस एयर जो है वो सर्कुलेट तो जितनी हो सकती है होगी, पर अगर जो उसमें 1, 2, 4, 3 लोगों को भी अगर जो होगा तो बहुत फैलेगा, इसलिए आप अपना मास्क पहन के रखें जी। दूसरा, अगर जो आप जाते हैं मूवी हॉल में जाते हैं, मूवी हॉल जाए, खुल गए हैं, अच्छी बात है, पर वहां भी मास्क पहन सकते हो। अगर जो जरूरी थोड़ी देर के लिए उतारना पड़े कुछ पीने के लिए या कुछ थोड़ा खाने के लिए, तो वो भी मतलब लिमिटेड पीरियड में करें, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सो ये, और जो ओपन एयर में है वहां पे थोड़ी सेफ्टी ज्यादा है और ज्यादा दोष नहीं जाना है लोगों को, ठीक है सर जी। तो इसीलिए ये चीजें अगर जो हम करेंगे और अपनी सेहत को, अपनी न्यूट्रिशन को और एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया तो करेंगे तो सेफ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया, और हम चाहेंगे जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए।